जब उम्र के 30वें पड़ाव पर लोग अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तब एक युवा संसद के गलियारों में देश के दिग्गजों से सवाल पूछ रहा था, बिना चिल्लाए, बिना आपा खोए, सिर्फ तथ्यों और तर्क के साथ। आज की कहानी उस शख्स की जिसने कॉरपोरेट की चकाचौंध छोड़कर राजनीति का कांटों भरा रास्ता चुना। कहानी राघव चड्ढा की। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राघव की कहानी शुरू होती है मॉडर्न स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन उनका असली हुनर तब निखरा जब उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की। इतना ही नहीं, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके पास लाखों का पैकेज था, विदेश में बसने का मौका था, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। राघव चड्ढा की असली ताकत तब दिखी जब वो देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसदों में से एक बने। पार्लियामेंट में उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। एक CA होने का फायदा उन्हें बजट और अर्थव्यवस्था की चर्चाओं में मिलता है। तीखे सवाल, चाहे दिल्ली सर्विसेज बिल हो या महंगाई का मुद्दा, उन्होंने बीजेपी के हर वार का जवाब बेहद शार्प रिबटल्स के साथ दिया है। जनता के मुद्दे, किसानों के हक में आवाज उठाना हो या युवाओं के रोजगार की बात, उनकी स्पीच सोशल मीडिया पर घंटों में वायरल हो जाती है। राजनीति में राह इतनी आसान नहीं थी। 2019 का चुनाव हारने के बाद भी वो रुके नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव में सहप्रभारी के रूप में उनकी रणनीति ने सबको हैरान कर दिया और वहां पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। साल 2024 में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया, तब पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी। उस वक्त एक बड़ा सवाल सबके मन में था, राघव चड्ढा कहाँ है? विपक्ष ने उन पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुईं। लेकिन सच ये था कि राघव अपनी आंखों की एक बेहद गंभीर सर्जरी के लिए लंदन में थे। डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया था, फिर भी उन्होंने दूर रहकर भी डिजिटल माध्यम से पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। जैसे ही उनकी सेहत में सुधार हुआ, वो वापस भारत लौटे और अपनी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। ये दिखाता है कि एक नेता के जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियां और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। राघव चड्ढा सिर्फ अपनी गंभीर राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में आए। साल 2023 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की। उदयपुर की झीलों के बीच हुई ये रॉयल वेडिंग साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि ये राजनीति और सिनेमा, पॉलिटिक्स एंड बॉलीवुड के खूबसूरत जुड़ाव का प्रतीक बनी। परिणीति के साथ उनकी केमिस्ट्री और सादगी भरे अंदाज ने उन्हें युवाओं के बीच एक कूल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। राघव चड्ढा की लाइफ हमें सिखाती है कि राजनीति सिर्फ शोर मचाने का नाम नहीं है, बल्कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए समाज बदलने का एक मंच है। अगर आप में योग्यता है और आप शांत रहकर अपने काम पर फोकस करते हैं, तो दुनिया आपकी आवाज सुनने पर मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि राघव चड्ढा जैसे और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।